ये जानकारी आपकी असाइलम अपील की सुनवाई में आपकी मदद करने के लिए है। आप अपील कर रहे हैं। आपने असाइलम का आवेदन किया, लेकिन आपके असाइलम दावे को होम ऑफिस ने नामंजूर कर दिया है। ये वह सरकारी विभाग है जो यूके में असाइलम दावों का फैसला करता है। आपने या आपके वकील ने इस फैसले के खिलाफ अपील की है क्योंकि आपको ये फैसला गलत लगता है और अब आपकी अपील की सुनवाई एक स्वतंत्र जज द्वारा प्रथम श्रेणी ट्रिब्यूनल में की जाएगी। ट्रिब्यूनल होम ऑफिस से पूरी तरह स्वतंत्र होता है। होम ऑफिस के फैसले को बदलवाने की कोशिश करने का यही आपका मौका है ताकि आपके असाइलम के दावे को स्वीकार किया जाए। मैं और मेरे दोस्त भी असाइलम की अपील प्रक्रिया से गुजरे हैं और काश हमारे पास ये जानकारी होती। हमें उम्मीद है कि ये जानकारी ट्रिब्यूनल में आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगी। हमें पता है कि आपको चिंता होगी कि अपील में क्या होगा। आपको डर, परेशानी या चिंता हो सकती है। ये सामान्य बात है। हमें आशा है कि होने वाली घटनाओं के बारे में जानकर आपको सुकून मिलेगा। हालांकि अपील काफी चुनौतीपूर्ण हो सकती है। अपना मनोभाव सकारात्मक रखने की कोशिश करें। आपकी सुनवाई के लिए तैयारी करें। अपनी सुनवाई की तैयारी करना सबसे महत्वपूर्ण है। ये आपकी मदद कर सकते हैं आपका वकील और एक लोकल सहायता ग्रुप। वकील आपको सलाह देता है और आपका केस तैयार करता है। यदि आपको कोई वकील नहीं मिला है तो किसी सहायता ग्रुप की मदद से वकील ढूंढें या लॉ सोसाइटी की वेबसाइट का उपयोग करें। आपका वकील आपकी गवाही का बयान तैयार करेगा। गवाही का बयान आपके नामंजूरी पत्र या आपके इंटरव्यू रिकॉर्डों में उठाए गए मुद्दों को समझाता है। गवाही का बयान सही है ये सुनिश्चित होगा आपके योगदान से। बयान में हुई किसी भी गलती को ठीक करने से घबराएं नहीं। सुनिश्चित करें कि आप अपने वकील को वो सब बताएं जो आपके साथ हुआ है, भले ही वे बहुत मुश्किल और दर्दनाक अनुभव ही क्यों न हो, जैसे कि रेप, घरेलू हिंसा या टॉर्चर। अपने वकील से कहें कि वे कानूनी तर्क वितर्क आपको समझाएं। अगर आपको अंग्रेजी बोलने या समझने में मुश्किल आए तो आपको अपनी भाषा के इंटरप्रेटर की मांग करनी चाहिए। ट्रिब्यूनल इंटरप्रेटर केवल कोर्ट रूम में ही काम करता है। अपने वकील से ट्रिब्यूनल को पहले से सूचित करने को कहें ताकि वे सुनवाई में भाग लेने के लिए एक इंटरप्रेटर बुक कर सकें और ताकि आप कोर्ट रूम के बाहर अपने बैरिस्टर से बात कर सकें। यदि आप एक ऐसी महिला हैं जो पुरुषों के सामने बात नहीं कर सकती, शायद इसलिए कि आपके मामले में यौन हिंसा शामिल है, तो अपने वकील के साथ महिलाओं की अदालत के निवेदन पर चर्चा करें या इसे अपने अपील फॉर्म पर लिखें। ट्रिब्यूनल तय करेगा कि क्या ऐसा करना संभव है। अपनी सुनवाई से पहले गवाही के बयानों और अपने इनकार पत्र के कारणों को फिर से पढ़ लें। ये सोचना बहुत महत्वपूर्ण है कि ट्रिब्यूनल में आपसे क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। विशेषतः होम ऑफिस द्वारा आपके असाइलम दावे को अस्वीकार करने के कारणों के बारे में सोचें। सुनिश्चित करें कि आपको पता हो कि ट्रिब्यूनल कहाँ पर है और आपकी सुनवाई का समय और तारीख। यदि आप होम ऑफिस द्वारा दिए गए आवास में रहते हैं तो आपको ट्रिब्यूनल की यात्रा के लिए एक टिकट मिल सकती है। आपको अपनी सुनवाई का नोटिस असाइलम सपोर्ट ऑफिस में लेकर जाना होगा और वे आपको एक टिकट भेज देंगे। ये जानना कि क्या हो सकता है, ये पता होना बहुत मददगार होगा कि क्या हो सकता है। यदि संभव हो तो ट्रिब्यूनल में पहले जाकर आएं। आपका वकील या सहायता ग्रुप इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। आप किसी अपील की सुनवाई होते हुए देख सकते हैं क्योंकि वे सार्वजनिक होती हैं। यदि आप किसी को जानते हैं जो अपील की सुनवाई में जा चुके हैं तो इसके बारे में उनसे बात करें। याद रखें कि आपकी अपील एक जज द्वारा सुने जाने और आपके केस को समझाने का एक सकारात्मक मौका है। ये पहले वाले इनकार को पलट सकता है। सुनवाई के दिन ट्रिब्यूनल में समय पर जरूर पहुंचें। भले ही आपकी अपील सुबह 10 बजे के लिए निर्धारित हो, सुनिश्चित करें कि आप इससे पहले ही पहुंच जाएं। हालांकि ये टीवी पर दिखने वाली अदालतों जैसा ही लगे, पर ट्रिब्यूनल अपराधियों के लिए नहीं होता। ट्रिब्यूनल में हर कोई सुरक्षा से गुजरता है। आप मेटल डिटेक्टर से गुजरेंगे और आपके बैगों की तलाशी ली जाएगी। ये हर किसी की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए है। कोई भी स्प्रे और एरोसोल, परफ्यूम या डिओड्रेंट या शीशे ना लाएं क्योंकि वे सिक्योरिटी द्वारा रख लिए जाएंगे। रिसेप्शन पर बताएं कि आप पहुंच गए हैं, फिर अपने कोर्ट रूम के पास जाकर इंतजार करें। कोर्ट का क्लर्क सुबह 10 बजे से पहले बाहर आएगा
और आपका नाम पूछेगा। आपका बैरिस्टर अदालत में आपका प्रतिनिधित्व करता है। जल्दी पहुंचने पर आप अपने बैरिस्टर से ज्यादा निजी तौर पर बात कर सकते हैं। उनसे पूछें कि क्या कोई निजी कमरा उपलब्ध है। अपनी सुनवाई के लिए आपको कई घंटे इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि केसों का क्रम उसी दिन तय किया जाता है। ट्रिब्यूनल 4 बजे तक मामलों को शुरू करता है। अपना खाना पीना और दवाएं साथ ले जाएं, जिनकी आपको इंतजार करते समय जरूरत पड़ सकती है। आप कोर्ट रूम के भीतर खाना नहीं खा सकते, लेकिन वहाँ पीने के लिए पानी होगा। अपने दिमाग को सक्रिय रखना सबसे अच्छा है, ताकि कोर्ट में जाने पर आप सतर्क रहें। हम जानते हैं कि आप चिंतित होंगे, लेकिन जितना हो सके खुद को शांत रखें। आप अपने साथ दोस्तों, परिवार के सदस्यों या अन्य समर्थकों को ला सकते हैं। वे आपको अधिक आत्मविश्वास और आराम महसूस करवा सकते हैं। ध्यान रखें कि सुनवाई कभी कभी स्थगित हो जाती है, जिसका मतलब है कि अगली तारीख लग जाती है। सुनवाई पर और सूचना। आपको एक अर्दली या क्लर्क द्वारा सुनवाई में बुलाया जाएगा। सुनवाई में शामिल होंगे आप, आपका बैरिस्टर यदि कोई हो, एक इमिग्रेशन जज, होम ऑफिस का एक प्रतिनिधि अधिकारी जिसे हॉपो के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ पर ये भी हो सकते हैं, यदि आपको आवश्यकता है तो एक इंटरप्रेटर, माहिर गवाह, गवाहान जिन्हें आप जानते हैं, और आम लोग। सुनवाई की शुरुआत में जब जज कोर्ट रूम में दाखिल होते हैं तो आपको खड़े होना होगा। जब तक कि आप खड़े होने में सक्षम हैं, जज सभी का परिचय देते हैं और सुनवाई की प्रक्रिया समझाते हैं। जज स्वतंत्र होते हैं, वे सरकार से अलग होते हैं। जज का कर्तव्य है कि वे आपके केस का निष्पक्ष रूप से फैसला करें। यदि आप किसी भी कारण से असहज महसूस करते हैं तो जज को बताएं। पानी पीने के लिए झिझक न करें। सुनवाई के दौरान आपका बैरिस्टर आपको अपने गवाही बयान को स्वीकार करने के लिए कहेगा। इसका मतलब है कि आप अपने बयान से सहमत हैं। आपका बैरिस्टर आपसे कुछ सवाल पूछ सकता है, फिर हॉपो आपसे सवाल पूछकर आपके केस को जांचेगा। इसे क्रॉस एग्जामिनेशन कहा जाता है। आपसे पूछे गए सवालों को ध्यान से सुने। यदि आपको कोई सवाल समझ नहीं आता तो उसे दोहराने के लिए कहें। यदि आपको उत्तर नहीं मालूम तो कहें मुझे नहीं पता, अंदाजा न लगाएं। अपना समय लें, जोर से बोलें और स्पष्ट संक्षिप्त जवाब दें। यदि आप एक इंटरप्रेटर की मदद ले रहे हैं तो उनके अनुवाद करते समय नियमित रूप से रुकें। यदि आप इंटरप्रेटर को नहीं समझ पाते या यदि वो कुछ गलत व्याख्या करते हैं तो आपको अपने बैरिस्टर या जज को तुरंत बताना चाहिए। जितना हो सके सवालों के पूरी तरह से जवाब दें। कभी कभी सवाल बहुत मुश्किल होते हैं। यदि आप बुरे अनुभवों के बारे में बता रहे हैं, जैसे टॉर्चर या बलात्कार, या आपके देश में आपके परिवार के किसी सदस्य द्वारा नुकसान पहुंचाया गया हो, जैसा हुआ उसके लिए वैसे ही ठोस शब्दों का उपयोग करें। भले ही ऐसा कहना मुश्किल हो और आप परेशानी या शर्मिंदगी महसूस करें। आपको ये बताना पड़ सकता है कि आपके देश में हालात कैसे हैं। हॉपो का काम आपके सबूतों की जांच करना है। वे आपको चुनौती या सुझाव दे सकते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। यदि आप किसी सवाल से परेशान या उलझन महसूस करें तो सोचने का समय लेने के लिए हॉपो को सवाल दोहराने के लिए कहें। यदि हॉपो क्रोधित या अभद्र होता है तो जज को उसे रोकना चाहिए। जज भी आपसे सवाल पूछ सकता है। जज से सीधे बात करने का यही आपका एकमात्र मौका होगा, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। जज से बात करते समय आप उन्हें सर या मैडम कहेंगे। आपको खड़े होने की जरूरत नहीं है। जजों के बात करने का ढंग बहुत अलग होता है। कुछ फ्रेंडली होते हैं और कुछ फॉर्मल होते हैं। आप ये कोशिश करें कि आपकी बात उनकी शैली से प्रभावित ना हो। यदि आपके केस का समर्थन करने के लिए गवाह हैं, तो उन्हें वेटिंग एरिया में तब तक इंतजार करना होगा जब तक उनके बोलने की बारी नहीं आती। यदि आप नहीं चाहते कि कोई विशेष गवाह बाकी बचे केस को सुने, तो अपने बैरिस्टर या जज को बताएं। वे गवाह अपनी गवाही देने के बाद वहां से चला जाएगा। आपके दोस्तों को सुनवाई में बोलने की अनुमति नहीं होगी जब तक कि वे गवाह न हो। अपने बैरिस्टर या जज से कहें अगर जो कुछ हो रहा है वो आपको समझ न आ रहा हो, या आपको ब्रेक चाहिए या शौचालय जाना हो। सभी सबूतों और गवाहों को सुनने के बाद हॉपो ये बताएगा कि होम ऑफिस ने आपको असाइलम से इनकार करने का फैसला क्यों लिया है।
आपका बैरिस्टर जज को बताएगा कि इनकार गलत क्यों है। आपके बैरिस्टर के पास बोलने का ये अंतिम मौका होगा। आप सिर्फ सुनेंगे। यदि आपका कोई बैरिस्टर नहीं है तो आप खुद ऐसा करेंगे। सुनवाई के अंत में सुनवाई 30 मिनट से लेकर कई घंटों तक चल सकती है। ट्रिब्यूनल आमतौर पर दोपहर 1 बजे के आसपास 1 घंटे के लंच ब्रेक के लिए बंद होता है। आमतौर पर जज अपना फैसला आपको उसी दिन नहीं सुनाएगा। सुनवाई के अंत में जज आपको बताएगा कि आपके केस पर फैसला कब तक आने की संभावना है। यदि आपको 4 सप्ताह के भीतर कोई फैसला नहीं मिलता है, यदि आपका कोई वकील है तो उससे या फिर ट्रिब्यूनल से संपर्क करें। तैयार रहें, आपको सुनवाई तनावपूर्ण या भयभीत कर सकती है। अपने जीवन की चर्चा सुनना कठिन होता है। आपके साथ हुई घटनाओं के बारे में सवालों का सामना करना कठिन होता है। सुनवाई से आप राहत महसूस कर सकते हैं या संतुष्ट हो सकते हैं, या आप थकावट या निराशा महसूस कर सकते हैं। अपनी बात कह पाना सुखद भी हो सकता है। यदि आपके बच्चे हैं, अधिकांश ट्रिब्यूनल चाइल्ड केयर प्रदान नहीं करते। कुछ जज आपके बच्चों को कोर्ट रूम में आने की अनुमति नहीं देंगे। इस बात से अवगत रहें कि ट्रिब्यूनल में आपके साथ बच्चे का होना हर किसी का ध्यान भंग कर सकता है। अपने बच्चों के सामने अपने अनुभवों के बारे में बताना आपके लिए भी कठिन हो सकता है। एक विकल्प ये है कि आप अपने बच्चों की देखभाल के लिए किसी की व्यवस्था करें। ध्यान रहे कि ये पूरे दिन चल सकता है। अगर आपके बच्चे स्कूल में हैं और आपको ट्रिब्यूनल में देरी हो जाए तो बच्चों को लाने के लिए किसी विश्वसनीय दोस्त या रिश्तेदार की व्यवस्था करें। कभी कभार सुनवाई शाम 5 बजे के बाद समाप्त होती है। यदि आप अपने बच्चों को अपने साथ ट्रिब्यूनल में लाते हैं तो अपने परिवार के किसी सदस्य या दोस्त को साथ लाएं, जो आपके कोर्ट रूम में होने पर वेटिंग एरिया में बच्चों को रख सके। अपने बच्चों को व्यस्त रखने के लिए खिलौने या किताबें साथ लाएं। सुनवाई के बाद आपको या आपके वकील को जज का फैसला प्राप्त होगा। इसमें कुछ सप्ताह लग सकते हैं क्योंकि जज को सबूतों पर विचार करने और उनके फैसले के विस्तृत कारण देने होते हैं। जब आपको आपका फैसला मिल जाए तो तुरंत अपने वकील से संपर्क करें। यदि आप हार जाते हैं और आप इस फैसले को बदलना चाहते हैं तो आपको किसी उच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति के लिए आवेदन करना होगा, जिसकी सख्त समय सीमा होती है। आप ऐसा केवल तभी कर सकते हैं जब आप मानते हैं कि जज ने कानून को लेकर कोई गंभीर गलती की है। सिर्फ आपकी असहमति अपील का कारण नहीं हो सकती। इस बात से अवगत रहें कि यदि आप अपनी अपील जीत जाते हैं तो होम ऑफिस भी इसके खिलाफ अपील कर सकता है। वे भी ऐसा केवल तभी कर सकते हैं जब वो मानते हैं कि जज ने कानून को लेकर कोई गंभीर गलती की है। फैसला जो भी हो, आपको गर्व होना चाहिए कि आप अपने लिए खड़े हुए।